अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं जेके उकाब और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम कस्बा डोडा के जीएमसी डोडा के अंदर मौजूद है। आपको मालूम है कि आज यहां पर जो है जीएमसी डोडा के डॉक्टरों की जानिब से एक स्ट्राइक जो है वो रखी गई थी, जिससे आम लोगों को जो है मुश्किलातों से जूझना पड़ा। इस सिलसिले में कल की डेट में एमएलए महराजुद्दीन मलिक ने यहां डोडा जीएमसी के ऊपर कुछ अपने पार्टी के वॉलंटियर्स को जो है यहां नजरसानी करने के लिए रखा गया था। और कोई डॉक्टरों की तरफ से ये इल्जाम है कि एमएलए महराजुद्दीन मलिक ने जीएमसी डोडा के डॉक्टरों के ऊपर जो है मुख्तलिफ किस्म के बेबुनियाद इल्जाम जो है वो आयद किए हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी के एक सीनियर वर्कर जनाब फारूक साहब बात करने के लिए मौजूद है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे किस बुनियाद पर आज जीएमसी डोडा के डॉक्टरों ने जो है ये स्ट्राइक रखी, जिससे आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शेख शबीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज आम आदमी पार्टी के तमाम जो वॉलंटियर्स कल महराज मलिक साहब ने अपॉइंट किए थे वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। इससे पहले बहुत बड़ा एक हंगामा था, बहुत सारी जनता यहाँ पे थी। उस वक्त तो ये पहचाने नहीं जा रहे थे कि वाकईतन वर्कर्स यहाँ पे हैं कि नहीं हैं, लेकिन इस वक्त ज़्यादातर वर्कर्स ही यहाँ पे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कल की डेट में अगर ये वर्कर्स अपॉइंट किए गए थे, कल से ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था और इतना भारी पड़ गया इनका यहाँ विजिट और इनका नज़र रखना मेडिकल कॉलेज के ऊपर, यहाँ डॉक्टर्स के ऊपर, स्टाफ के ऊपर, कि उन्हें जो है एक बौखलाहट सी हो गई, एक घुटन सी हो गई कि अगर वाकईतन ये जो है आम आदमी पार्टी के कैमरे अगर जो है कैच करते रहे तो यहाँ पे जो है वो इनका जो तरीका था पुराना सर्विस यहाँ पे देने का, ड्यूटी देने का, तो फिर उससे हट के यहाँ काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना ये कदम उठा लें कि महराज मलिक जो एमएलए डोडा है वो थोड़ा सा मीडिया की नज़र में एक अंडर प्रेशर से हो जाएंगे कि डॉक्टरों ने जो है हड़ताल कर दी और पेशेंट्स जो है बड़े परेशान हैं। हमारे यहाँ डोडा जीएमसी के अंदर जो पेशेंट्स भी आते हैं वो भी बड़े होनहार और समझदार हैं। उन्होंने भी यहाँ पे आकर कोऑपरेट किया और महराज मलिक के हक में नारे लगाए। उन्होंने कहा कि यहाँ जो भी गलतियां हो रही हैं, जो गलत जो है काम चल रहा है यहाँ मेडिकल कॉलेज के अंदर, यानी जो अच्छी सर्विस नहीं दे रहे हैं, तो हम अगर एक महीना भी नहीं खुलता है, अगर डॉक्टर यहाँ एक महीना भी काम नहीं करते हैं, लेकिन पेशेंट जो है वो महराज मलिक के खिलाफ जो है कोई आवाज जो है बुलंद नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ शाना बशाना रहेगी। डॉक्टरों का इल्जाम यह है कि एमएलए महराजुद्दीन मलिक ने आज से 2 दिन पहले जो इल्जाम जीएमसी के डॉक्टरों के ऊपर लगाए गए हैं वो सरासर बेबुनियाद है। हकीकत से क्या ताल्लुक? देखिए, अगर मैं आप पे इल्जाम तराशी करता हूं और आप जो है वहां से कहते हैं कि मैं बेबुनियाद हूं, तो आपको भी साबित करना पड़ेगा कि आप वाकईतन बेबुनियाद हैं। स्ट्राइक करने से जो है या आप ड्यूटी नहीं करेंगे, आप सर्विस नहीं देंगे, तो ये नहीं कोई सबूत है। अगर आपको समझना चाहिए ये एसेंशियल सर्विसेज के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है हेल्थ डिपार्टमेंट। यहाँ 24 घंटे जो है सर्विस देने का एक ऑर्डर है। इनको रात दिन की तनख्वाह मिलती है। इनको ये नहीं कहना कि हमें सिर्फ 4 बजे तक ड्यूटी है, उसके बाद हम फ्री हैं, हम आजाद हैं, नहीं, ऐसा नहीं। अगर वक्ती तौर उनको जो है राहत दी जाती है कि आप रूम पे जा सकते, बैठ सकते, लेकिन कॉल जो ही आएगी तो उनको इमीडिएट वहां पे पहुंचना है। तो महराज मलिक ने विजिट किया, एक ही विजिट नहीं किया, जब से वो एमएलए बने हैं उन्होंने 5-7 बार यहाँ विजिट किया हॉस्पिटल में और बार बार इनको चेतावनी दी कि आप काम करें रूल्स और रेगुलेशन के अंदर और उनको फॉलो करें। और उसमें सिंपल सी एक बात थी कि आप जो है वो एप्रन पहन के आए, आप ड्रेस कोड जो आपका है वो पहन के जो है यहाँ पे सर्विस करें, ताकि कॉमन लोगों को, आम पेशेंट्स को दिखाई देगा या अटेंडेंट को दिखाई देगा कि ये फला साहब डॉक्टर हैं, फला साहब जो है ये मेडिकल असिस्टेंट है या कंपाउंडर है या जो कुछ भी है। तो उन्होंने कहा था कि आप ड्रेस कोड भी लगाएं और अपना आइडेंटिटी जो है जो आपका यानी डेजिग्नेशन है वो प्लेट लगा के रखें, ताकि पेशेंट अटेंडेंट, जो पेशेंट तो पड़ा होता है बेड के ऊपर, वो तो बिल्कुल किरा रहा होता है, पैर में मुब्तला होता है, लेकिन उसका अटेंडेंट जो होता है वो उससे ज्यादा बीमार होता है। वो देखता है कि मेरे पेशेंट के लिए कौन यहाँ पे जो है तरबियत याफ्ता एक डॉक्टर है, एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, वो आएगा, इसके दर्द को, इसकी पेन को वो ट्रीट कर पाएगा, उसको समझ पाएगा और उसको मेडिसिन जो है प्रोवाइड करेगा, प्रेस्क्राइब करेगा, ताकि उसको आराम मिले। तो बहरहाल ये समझते हैं ये एक बिजनेस सेंटर है, हम डॉक्टर बन के आए हैं और हम जो है दादागिरी यहाँ पे करें
करेंगे वो आवाम जो है वो पुराने जमाने की थी, ये जो है ये न्यू जनरेशन जो है ये डिजिटल दौर की जनरेशन है और ये मॉडर्न जनरेशन है, ये टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं और ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये अपने राइट्स को जानते हैं, इनके राइट्स क्या हैं। तो आज की डेट में ये किसी को माफ नहीं करेंगे क्योंकि ये काम लेंगे, क्योंकि इनके टैक्सेस से पैसा जाता है उनकी सैलरी के नाम पे। तो हम कैसे मैं आपको फ्री में 10 रुपए दूंगा जब तक 10 रुपए का काम नहीं लूंगा, और आप 10 रुपए लेके कहेंगे मैं काम नहीं करूंगा, तो हम आपको माफ नहीं करें। ये भी कहा गया है कि जीएमसी के डॉक्टर प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं और जीएमसी के अंदर ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं है, इस कहां तक हकीकत है? इसमें मैंने क्या कहना, दुनिया आपको, आप जाओ हर डॉक्टर की अपनी क्लिनिक है, हर 5 बजे 6 बजे हर एक डॉक्टर अपने रूम पे बैठता है और कई डॉक्टर जो 500 रुपया फीस लेते, कुछ 300 ले रहे, कुछ 400 ले रहे। क्यों लोग उनके पास जाते हैं? अगर वो यहाँ पे वो अच्छी सर्विस अच्छी ड्यूटी देते यहाँ मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो वो प्राइवेट में क्यों लोग जाते? लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम प्राइवेट हॉर्स में जो है 4 बजे के बाद हम अपना प्राइवेट बिजनेस कर सकते हैं। नहीं, देखिए एक चीज मैं बताऊंगा, प्राइवेट बिजनेस तो आप करेंगे, ऐसे तो हॉस्पिटल भी यहाँ ऊपर है। आप दिन भर आ जाओगे यहाँ पे पेशेंट्स को कन्विंस करोगे या प्रेशराइज करोगे कि 4 बजे के बाद आप जो है नदी मेमोरियल ये जो इंस्टीट्यूट ऊपर है हॉस्पिटल उसमें आ जाएगा या मेरी क्लिनिक भी आ जाएगा, यहाँ मुझे टाइम नहीं है, पूरा टाइम वेस्ट करते हैं वहाँ वार्ड के नाम पे है, आधा एक घंटा यूं ही। और जो न्यू स्टूडेंट्स है, लर्नर्स है, उनको वहां पे सिखाते हैं कि आपने क्या करना है, क्या आधा घंटा एक बेड पे गुजारते, तब तक 1:30 बज जाते, फिर यहाँ आ जाते ओपीडी में 10 पेशेंट देखे तो बस टाइम हो गया जी, बाकी लोग सब जो है वहां आ जाएंगे क्लिनिक के ऊपर। ये कौन सा तरीका है? डेरोगेटरी भाषण का इस्तेमाल किया, उन्होंने धमकियां दी जीएमसी के डॉक्टर्स को और मिसबिहेव जो है डॉक्टर्स के साथ किया, ऐसा कहना है जीएमसी का कि डॉक्टर्स का और स्टाफ का। क्या कहना चाहिए? देखिए धमकी का जो होता है, धमकी ये होती है कि मैं आपको मार, उसको धमकी कहते हैं जिससे आपको खतरा लाहक होगा, फिर आप उसके खिलाफ जो रिपोर्ट कर सकते हैं कि मुझे जान का खतरा है। ऐसी तो कोई धमकी तो नहीं दी, बल्कि अगर कहीं भी कचरा पड़ा होगा तो कचरे को सर पे उठा के कोई बाहर नहीं फेंकता, उसको घसीट के ही ले जाता। अगर आप अपने आप को या मैं अपने आप को कचरे की मानद जो है अपने आप को पेश करूंगा तो मुझे फिर मेरे करीब कोई नहीं आएगा, मेरे साथ उसी किस्म का जो है वो ट्रीट किया जाए, क्योंकि मैं अपने आप को साफ नहीं रख रहा हूं। क्योंकि सफाई आधा ईमान है, हमें साफ रखना है। तो साफ का मतलब ये नहीं कि आपके कपड़े धोए हुए हैं, आपका जहन भी साफ होना चाहिए, आपकी सोच भी साफ होनी चाहिए, आपका कलम भी साफ होना चाहिए, आपकी जो रोजी है, आपको जो यानी मेहनत का पैसा मिलता है वो भी साफ होना चाहिए। तो सफाई का मतलब ये है कि हमें जो है टोटल जो है अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना चाहिए। और डॉक्टर्स को हमेशा ये सिखाया जाता है कि पेशेंट गाली भी दे सकता है, पेशेंट बुरा भला भी कह सकता है, पेशेंट को तकलीफ हो सकती है, तो उस वक्त वो बुरा भला भी कहेगा, लेकिन आपको उसको बुरा नहीं मानना है। एक पेशेंट होता है वो जबरदस्ती डॉक्टर के रूम में घुस जाता है, जब उसको सख्ती है, उसको पता है लाहक मेरा बेटा भी मेरा इलाज नहीं कर सकता है, मेरी माँ बहन बेटी बीवी मुझे कुछ राहत नहीं दे सकती है, ये इल्म जो है इसी डॉक्टर के पास है, वो अंदर नहीं आने दे रहा है, इसको तकलीफ सताई जा रही है, फिर ये जबरदस्ती भी अंदर घुस जाता है और इसको बताएंगे हम आपने बदतमीजी की। भाई इसके जान के लाले पड़े हैं इस पेशेंट को। तो इसलिए मेरे ख्याल में यही कहना चाहूंगा, डॉक्टर लोग जो हैं बड़े हाई फाई क्वालिफाइड लोग हैं, इनको तैयार करने में सरकार को लाखों करोड़ों रुपया लगता है, तो फिर उसके रिटर्न में ये लोगों को क्या देखते हैं, ना ही सलाम सुनते हैं। अगर कोई सलाम करता है मजबूरी की हालत में, प्यार से तो कोई नहीं करेगा, जब आप सुनेंगे नहीं तो एक बार हम आपको सलाम करेंगे, दूसरी बार कुछ मैंने 300 रुपया इसको दिया, सलाम क्या करनी है, सीधा ही घुस जाते हैं हम अंदर। और वहां वो भी वैसे ही ट्रीट करता है, लिखती है 2-4 दवाइयां और उसके ऊपर इतने टेस्ट की वो दवाई खरीदने के लिए पैसा ही नहीं बचता, वो फीस और टेस्ट में ही चला जाता है, बाकी बगैर दवाई के पेशेंट जो है घर चला जाता है। ये प्राइवेटाइजेशन के जो सेक्टर इन्होंने डेवलप किया है प्राइवेट देखने का, ये इसके जो है वो मैं कहना चाहूंगा कि उसके जो है डिमेरिट्स हैं, नुकसानात हैं। उसके बरकस अगर ये यहाँ खुदा की रजा के लिए, खुदा को खुश रखने के लिए ओपीडी के अंदर ये सुबह 10 बजे ही बैठते, 4 बजे तक बैठते, मेरे ख्याल में शाम को किसी पेशेंट को इनके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दिन में ही लोगों को तंग किया जाता है, तो फिर वो मजबूर होकर शाम को वहां जाना पड़ता है इन लोगों को। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा महराज मलिक का जो लहजा है, वो लहजा जो है पूरी आवाम की नुमाइंदगी है। अगर महराज मलिक को आप नोट करें कि महराज मलिक ने जो है वो थोड़ा सा जो है गलत अंदाज जो है वो गलत इस्तेमाल किया, लेकिन मेरे भाई अगर यही आप कॉमन मैन से वो सड़क पे पूछोगे ना, वो 10 गालियां दे के जाएगा।
वो बोलेगा मेरे मुझे मुझे क्या बीती है, मुझ पर क्या सितम है, मैं कितना तकलीफ में हूं, इसलिए मेरे सामने डॉक्टर की जो है वो नाम ही मत ले, यहां तक कह देगा। उसने तो इतना ही कहा कि अगर कोई गलती करेगा तो उसको हम बाहर फेंक देंगे। तो ये कोई बदतमीजी नहीं है, ये कोई धमकी नहीं, ये कोई ज्यादती नहीं है। ये थे आम आदमी पार्टी के सीनियर वर्कर फारूक अहमद डार साहब। आप देखते हैं कि इस वक्त पूरे आम आदमी पार्टी के वर्कर जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इस सिलसिले में एमएलए मेहराजुद्दीन मलिक ने इनको जो अपॉइंट किया है कि आप जीएमसी के ऊपर जो है नजर बनाए रखें। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जेके उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।